राशन कार्ड बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, राशन कार्ड बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, राशन कार्ड बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, वापिस लो, विरोधी नीति वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं तो मोदी इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, कैंसिल करो। भाई आज दोनों जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान बलराम जी, चक्रवर्ती जी, जितने पार्षद सब इकट्ठे हुए हैं, आप बड़े पीसफुल तरीके से उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे और 5 मांगे रखी गई और जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी इसकी हिदायत आई है और आगे भी अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ता पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सड़कों पे आएंगे और अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। आज का जो ये हमारा राष्ट्रपति के नाम हमने जो ज्ञापन दिया है थ्रू डीसी साहब, तो उसमें मेन हमारी मांगे हैं जो ये हमारी जो बुढ़ापा पेंशन जो काटी गई है इन्होंने आय के साथ जो जोड़ी है वो एक सरासर बहुत ही गलत बात है। इसमें बुजुर्गों का अपमान किया इन्होंने, ये एक सम्मान बनता है, इसको उसी के हिसाब से आपने रखना चाहिए। और अब पूरी कांग्रेस पार्टी ने इस बात का पूरा समर्थन करके ये कहा है कि इसमें आप लोग हर बुढ़ापा जो हमारे बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर है उनके हर एक की पेंशन को बनाया जाए और जिनकी काट दी उनको दोबारा से शुरू किया जाए। और जो 60 साल के, अब कई मैंने देखा पूरे हल्के में देखा है और भी आते जाते हैं बुजुर्ग हमारे दुखी हुए रहते हैं, जिनकी 65 साल उम्र भी हो गई है, उनकी भी बुढ़ापा पेंशन नहीं बना रहे। किसी ने बेचारे ने अपना छोटा मोटा कोई भैंस वगैरह उसने बेच दी और उसके खाते में पैसे आ गए, उसकी बुढ़ापा पेंशन काट दी। तो ये तो बहुत ही सरासर बीजेपी सरकार ने ये बहुत गलत किया है। हम सारे आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रोहतक में हमने ये मांग की है कि वो बुढ़ापा पेंशन दोबारा से बहाली की जाए सभी, और जो किसान विरोधी जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका और हमारे भारत देश के उसमें, तो उसको भी कैंसिल किया जाए ताकि हमारे किसानों को फायदा मिल सके। और की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कोई भी पात्र की पेंशन नहीं काटेगी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या बाहर चले गए हैं उनकी काटेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है सरकार, इस मामले में बिल्कुल झूठ बोल रही है। आप भी गांव में घूम के देखो, आप भी जाके देखो, पत्रकार हो आप, गांव में बैठकों में जाकर पूछ के देखो, अनेकों हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन काट दी, 70, 75 साल के हैं, जिनको 14, 15 साल हो गए पेंशन लेते हैं, उनकी पेंशनें काट दी गई हैं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है और भाजपा सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। उन्होंने सारा इसमें आय के साथ जोड़ दिया। इस बात का हम पूरा विरोध करते हैं और विधानसभा में भी हम इसका विरोध करेंगे। कितने लोगों की पेंशन काटी है वैसे पूरे हरियाणा में? कोई लाखों मेरे बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशनें काटी है लाखों। बलराम जी 200 रुपए बढ़ोतरी की है अभी, कई पेंशन जिस तरह के हैं, बुढ़ापा पेंशन है, बयान भी आया 3200 रुपए मिलेंगे। भाई इन्होंने बेशक कुछ भी कही जाओ, आप देखो इलेक्शन से पहले इन्होंने क्या कहा था, जो इनका घोषणा पत्र था कि हम इलेक्शन के बाद हमारी सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तो ये 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन एकदम देंगे। क्या वो हुआ? कुछ भी नहीं हुआ।
उन्होंने 200 रुपए का आए साल 200 रुपए बढ़ा दे रहे हैं और वो भी नहीं मिल रही लोगों को। तो अब आप इसे देखोगे 5-5, 6-6 साल हो गए हमारे बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन मिले हुए, बेचारे धक्के खाते फिर रहे हैं। तो मैं ये बिल्कुल बीजेपी सरकार बिल्कुल जन विरोधी सरकार है और इस बात के लिए हम आगे और भी बड़े प्रदर्शन करने की कहीं जरूरत हुई तो हम वो भी करेंगे।